बड़ी खुशखबरी। सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 मार्च 2025 से वेतन में 8,000 रुपए की बढ़ोतरी और दा बढ़कर 56%। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यह एक ऐतिहासिक पल है। एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे लाखों कर्मचारियों की जिंदगी बदलने वाली है। 1 मार्च 2025 से न सिर्फ वेतन में 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी, बल्कि महंगाई भत्ता दा भी 56% तक बढ़ा दिया गया है। यह केवल एक सरकारी घोषणा नहीं, बल्कि हर मेहनतकश कर्मचारी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला फैसला है। भावनाओं से भरी यह ऐतिहासिक घोषणा क्यों खास है? आज हर सरकारी कर्मचारी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन बढ़ती महंगाई और खर्चों के बोझ ने जीवन को मुश्किल बना दिया था। सरकार का यह फैसला उन लाखों परिवारों के लिए एक नई रोशनी लेकर आया है, जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब सोचिए, आपकी सैलरी में 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई, दाम में जबरदस्त इजाफा हुआ और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो गई। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि हर सरकारी कर्मचारी की मेहनत का सम्मान है। इस फैसले से आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा? मासिक वेतन में बढ़ोतरी। अब आपके घर का बजट मजबूत होगा, बच्चों की पढ़ाई और जरूरतें बिना किसी चिंता के पूरी होंगी। बेहतर जीवन स्तर। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अब आपको 100 बार सोचना नहीं पड़ेगा। महंगाई से राहत। बढ़ी हुई सैलरी से अब आपको रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दाम की टेंशन नहीं रहेगी। परिवार को खुशहाल जीवन। माता पिता की देखभाल से लेकर बच्चों के सपनों को साकार करने तक अब हर जिम्मेदारी को पूरा करना आसान होगा। भविष्य की सुरक्षा। यह वेतन वृद्धि और दा का इजाफा आपको बचत और निवेश के नए अवसर देगा, जिससे आपका भविष्य सुरक्षित होगा। क्यों यह फैसला लाखों सरकारी कर्मचारियों की जीत है? सरकारी कर्मचारी देश की रीढ़ होते हैं। उनकी दिनरात की मेहनत से ही यह देश चलता है। यह वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी केवल एक आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि हर कर्मचारी के संघर्ष और समर्पण को सलाम करने का तरीका है। यह आपकी मेहनत की जीत है, यह आपके समर्पण का इनाम है। क्या करें अब? खुश रहिए। यह आपके जीवन में नई उम्मीदें और संभावनाएं लेकर आया है। अपनी आर्थिक योजना बनाइए, अपनी बढ़ी हुई सैलरी का सही इस्तेमाल करें, बचत और निवेश पर ध्यान दें। सरकारी अपडेट पर नजर रखें। अपने वेतन और भत्तों से जुड़ी सभी आधिकारिक सूचनाएं प्राप्त करें। खुद पर गर्व करें। आप इस देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं और सरकार ने आपकी मेहनत को पहचाना है। निष्कर्ष। 1 मार्च 2025 से यह वेतन वृद्धि लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आई है। यह सिर्फ एक आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि हर मेहनतकश कर्मचारी की जिंदगी को बेहतर बनाने वाला कदम है। अब समय आ गया है कि इस फैसले का पूरा लाभ उठाया जाए और अपने भविष्य को सुरक्षित किया जाए। आपकी मेहनत का सम्मान हुआ है, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने वाला है। अब जिंदगी को नए जोश और आत्मविश्वास के साथ जिएं। बड़ी खबर। 1 मार्च 2025 से सैलरी में 10,000 रुपए का इजाफा, दा बढ़कर 56%। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सैलरी हाइक, द अपडेट 2025। भारत में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 1 मार्च 2025 से वेतन में 8,000 रुपए की बढ़ोतरी और महंगाई भत्ते डियरनेस अलाउंस दा को 56% तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है। यह निर्णय लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए लिया गया है। महंगाई भत्ता दा हर साल केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया जाता है ताकि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके।
इस बार की घोषणा खास इसलिए है क्योंकि इसमें न केवल दाम में वृद्धि हुई है बल्कि वेतन में भी 8,000 रुपए तक का इजाफा किया गया है। आइए इस फैसले के मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वेतन में 8,000 रुपए की बढ़ोतरी और 56% दा लागू। सरकार ने 1 मार्च 2025 से कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत महंगाई भत्ते डा को 42% से बढ़ाकर 56% कर दिया गया है। साथ ही कर्मचारियों के मूल वेतन बेसिक सैलरी में 8,000 रुपए तक की वृद्धि की गई है। यह कदम न केवल आर्थिक रूप से मददगार होगा बल्कि इससे कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा। योजना का संक्षिप्त विवरण जानकारी। योजना का नाम वेतन वृद्धि और दा संशोधन 2025। लागू तिथि 1 मार्च 2025। वेतन वृद्धि राशि 000 तक। महंगाई भत्ता डा 42% से बढ़ाकर 56%। लाभार्थी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी। घोषणा तिथि फरवरी 2025। मुख्य उद्देश्य महंगाई से राहत प्रदान करना। प्रभावित क्षेत्र केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी। महंगाई भत्ता ड्यनस अलाउंस दा क्या होता है? महंगाई भत्ता या दा वह राशि होती है जो सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को उनके वेतन के अतिरिक्त देती है। इसका उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को कम करना होता है ताकि कर्मचारी अपनी दैनिक जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें। इस बार दा को 14% तक बढ़ाया गया, जो कि अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि मानी जा रही है। इससे कर्मचारियों को उनकी मासिक आय में सीधा लाभ मिलेगा। वेतन वृद्धि का असर। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं कि यह कैसे फायदेमंद होगा। मासिक आय में वृद्धि। 8,000 रुपए तक की वेतन वृद्धि से कर्मचारियों की मासिक आय में बड़ा सुधार होगा। महंगाई से राहत। दा में वृद्धि से बढ़ती महंगाई का असर कम होगा। खर्च करने की क्षमता। अधिक वेतन मिलने से लोग अपनी जरूरतों पर अधिक खर्च कर पाएंगे। जीवन स्तर में सुधार। आर्थिक स्थिरता आने से जीवन स्तर बेहतर होगा। किसे मिलेगा लाभ? यह योजना मुख्य रूप से निम्नलिखित वर्गों पर लागू होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनधारक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू के कर्मचारी। वेतन वृद्धि और दा का कैलकुलेशन कैसे होता है? वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन निम्नलिखित फॉर्मूला पर आधारित होता है। दा कैलकुलेशन। दा 100। दा 100। वेतन वृद्धि। यह सीधे तौर पर मूल वेतन और ग्रेड पे पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है तो 56% दा लागू होने पर उसे 28,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। साथ ही 8,000 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि होने पर कुल मासिक आय 86,000 रुपये होगी। इस फैसले का आर्थिक प्रभाव। सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर डालेगा। उपभोक्ता खर्च में वृद्धि। अधिक आय होने से लोग अधिक खर्च करेंगे, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। दा वृद्धि महंगाई को संतुलित करने में मदद करेगी। राजकोषीय बोझ। हालांकि सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है, लेकिन यह निर्णय लंबे समय में फायदेमंद साबित होगा। क्या यह सभी राज्यों में लागू होगा? यह योजना मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है। हालांकि राज्य सरकारें भी इसे अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर सकती हैं। आमतौर पर राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा घोषित दा दरों का अनुसरण करती हैं। कर्मचारी क्या करें?
सरकारी कर्मचारियों को इस निर्णय का पूरा लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। अपने वित्तीय योजनाओं को अपडेट करें। बचत और निवेश योजनाओं पर ध्यान दें। किसी भी नए वित्तीय लाभ या कटौती की जानकारी रखें। निष्कर्ष 1 मार्च 2025 से लागू होने वाली यह योजना लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। वेतन में 8,000 रुपये तक की वृद्धि और दा को 56% तक बढ़ाने का निर्णय न केवल आर्थिक रूप से मददगार होगा बल्कि इससे जीवन स्तर भी बेहतर होगा। डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। अभी तक इस योजना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कृपया संबंधित विभाग या आधिकारिक घोषणाओं की जांच करें ताकि सही जानकारी प्राप्त हो सके।